वो कहते हैं कि हर आंसू के पीछे, हर मुस्कुराहट के पीछे, हर मान जाने के पीछे, हर नाराज़गी के पीछे, हर नफ़रत के पीछे, हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। इंसानी ज़िंदगी का कोई भी जज्बा है, उस जज्बे के पीछे कहानी ज़रूर होती है, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होता है। हम जो भी जज्बात दिखा रहे होते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर जो भी जज्बात आया हो रहे होते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आज एक कहानी मेरे साथ पेश आई, एक वाक़या मेरे साथ पेश आया जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये ऐसा वाक़या था कि मुझे बहुत कुछ सिखा गया ये वाक़या, ठीक है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों की किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो कि आप उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। आपकी उससे इतनी गहरी दोस्ती हो कि उसकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है आप सब कुछ अपने प्लान्स कैंसिल करके उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। आपसे उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई, अगर वो रात के 12 बजे भी आपको बुलाए, रात के 2 बजे भी आपको बुलाए, तो आप बिना ये सोचे कि लेट है, लेट नाइट है, अंधेरा है, कोई बाहर होगा या नहीं होगा, बिना ये सोचे जो है आप उसके पास चले जाएंगे। अगर वो शख्स अचानक से आपसे ये कहे कि यार मुझे आज जो है मिलने का दिल नहीं कर रहा, सो आप लोगों को कैसा लगेगा? बिल्कुल, मैं आप लोगों की जज्बात समझ पा रहा हूँ। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऑफिस के जब ऑफ टाइमिंग हुई, तो मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है। और इस दोस्त के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी के अच्छे बुरे लम्हात, चाहे जैसे भी वक्त आया है, ऊपर ऊपर का वक्त, नीचे का वक्त, हर मुश्किल में, हर आसानी के अंदर, हर खुशी गमी में वो मेरा दोस्त मेरे साथ था। तो अगर मैं कहूँ कि उसके उसके साथ मुझे कम से कम 12 से 15 साल हो चुके हैं, तो गलत नहीं होगा कहना, बहुत ही मेरा करीबी दोस्त है। हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो जब मेरे ऑफिस के ऑफ़ करने का टाइम हुआ, तो उसकी भी छुट्टी का वक्त हो जाता है, तो मैंने उसे मैसेज किया कि यार मैं भी इसी जगह पे हूँ आज जहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, तो क्या कहते हो कि मिल लिया जाए? तो उसका जो रिप्लाई आया वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था मेरे लिए और बहुत ही परेशान कर देने वाला था। उसने मुझे कहा कि यार नहीं। मैंने उससे पूछा क्यों? तो कहने लगा यार मेरा दिल नहीं कर रहा। अब 12 सालों की दोस्ती के अंदर आपका दोस्त आपसे अचानक से ये कहते हैं कि भाई मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुमसे मिलने का, तो कैसी एक फीलिंग आई होगी, कैसा एक जज्बा आया होगा और किस तरह की मतलब एक एहसासात दिल में पनपना शुरू हो गए होंगे कि यार न जाने क्या कोई मुझसे गलती हो गई है, कोई मसला हो गया जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं चाह रहा, या मेरी कोई बात उसको बुरी लग गई है। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कोई बात है तो मुझे बता, कि ना यार बस वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा मिलने का। तो मैंने उसे कॉल की और कॉल करने से ये हुआ कि ज़रा उसको मैंने थोड़ा-सा मैं इसरार किया, उसको मैंने थोड़ा-सा इंसिस्ट किया और मैं उसे मनाने में कामयाब हो गया। तो ऑफ़िस से वापसी पे उसने वो मुझसे मिल लिया उसने, ठीक है। अच्छा, जब वो मिला तो बहुत ही ख़ामोश था। जब वो मिला तो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा था, कोई मज़ाक नहीं कर रहा था, कोई हँसी मज़ाक नहीं कर रहा था मेरे साथ। किसी किस्म की बातचीत में वो अपना हिस्सा नहीं डाल रहा था। बस वो चुप किए, आँखें नीचे किए, सिर्फ़ मेरी बातें सुने जा रहा था। परेशान था बहुत ज़्यादा। अब उसकी परेशानी की वजह क्या थी वो तो मैं आप लोग से यहाँ पे नहीं मैं शेयर कर सकता। लेकिन बस आप लोगों को इतना बता दूँ कि वो परेशान था किसी बात के ऊपर और बहुत ज़्यादा परेशान था। और वही परेशानी मेरे साथ भी है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को भी दूर फरमाए। तो हुआ कुछ इस तरीके से, वो भी परेशान था, मैं भी परेशान था, लेकिन वो सर झुकाए बस मेरी बातें सुनना जा रहा था, तो मुझसे वो चीज़ देखी नहीं गई उसकी। तो मैंने कोशिश की कि यार क्यों ना मैं थोड़ा सा बातों में लगाने की कोशिश करूं, और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हुआ। और जब हमारी मुलाकात ख़त्म होने लगी तो मैंने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। मैंने उसे गले लगाया और पीठ थपथपाते उसकी मैंने कहा कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है कि इस वक्त हालात हाथ में नहीं है, मुझे मालूम है कि इस वक्त हमारे हाथ में वक्त नहीं है, मुझे मालूम है कि इस वक्त हम कमज़ोर पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि इस वक्त हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब ये तसल्ली मैं उसे भी दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ इसी तसल्ली की ज़रूरत मुझे भी थी। तो जाते जाते जो है वो मेरा दोस्त, जिसके चेहरे के ऊपर एक उदासी थी, जिसके चेहरे के ऊपर एक मायूसी थी, जिसके चेहरे के ऊपर एक खामोशी छा गई हुई थी, उसके चेहरे के ऊपर खिलखिला के हंसी तो नहीं आई, लेकिन कम से कम एक मुस्कुराहट ज़रूर आ गई।
उससे मैंने एक बात कही कि यार न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा जब हम इस वक्त को जो आज हमारे ऊपर आया हुआ है, इस वक्त को याद करके हम लोग हंसेंगे कि यार याद कर, एक ये भी वक्त आया था हमारे पास। और मेरे दिमाग में जो है ना, मेरे दिल में ये बात बार बार घूमे जा रही है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। और फिर मेरे जहन में ये भी आ रहा था क्या है मेरे बंदे, तू मुझे वैसा ही पाएगा जैसे तू मुझे गुमान करेगा। तो मैंने उससे अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों बस मेरा जो है ना इसके ऊपर यकीन बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बना हुआ है, और मैं इसी यकीन के सहारे जो है मैं हर रोज़ उठता हूँ, मैं इसी यकीन के सहारे हर रोज़ मैं जिए जा रहा हूँ, मैं हर रोज़ अपना काम किए जा रहा हूँ, मैं हर रोज़ अपनी एफर्ट डालते जा रहा हूँ, मैं हर रोज़ अपनी मेहनत किए जा रहा हूँ कि यार शायद वो वक्त करीब है कि जब मैं इस वक्त को याद करके हंसूंगा कि ये वक्त भी आया था मेरे ऊपर, और ऐसे चुटकी बजाते हुए चला गया। खैर, हमारी मुलाकात ख़त्म हुई, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, देखिए समटाइम्स होता कुछ इस तरीके के कि हमारे बहुत से करीबी लोग, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ व अकारिब जो हैं, वो आपसे ये कह रहे होते हैं कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा ये करने का, मेरा दिल नहीं कर रहा तुमसे मिलने का या तुमसे बात करने का। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता तो मेरे दिल में ये बात बिल्कुल आई थी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे दिल में ये बात ज़रूर आई थी कि यार अगर इसका दिल नहीं कर रहा तो मैं कह देता हूँ ओके। मेरे लिए बड़ा आसान था ये बात कहना कि यार ओके ठीक है, मैं नहीं मिलता, जब तुम्हारा दिल होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। दैट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू से। लेकिन वो 12 साल की मोहब्बत, वो 12 साल की दोस्ती, वो 12 साल का ताल्लुक़, वो 12 साल का एक दूसरे का साथ देना, वो मेरी आंखों के सामने आया और मैंने कहा नहीं, शायद इसे मेरी ज़रूरत है, शायद इसे बात करना चाहता है, शायद उसके दिल में कोई ऐसी चीज़ है कि शायद हो सकता है कि शायद वो मुझसे मिल के अच्छा फील करे। तो मैंने उसे इंसिस्ट किया। तो जब भी आप लोगों के कोई भी अजीज़ो अकारिब, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई करीबी आपको इस तरह से परेशान हो, तो प्लीज़ कोशिश किया करे कि वो आपसे ज़रा एक दफ़ा बात कर ले। अंदर ही अंदर जो है कुढ़ने से, अंदर ही अंदर जो है अपना दुख सहने से अच्छा है कि वो किसी से बात कर ले, वो दुख अपना निकाल दे, वो परेशानी अपनी किसी के सामने निकाल दे। अगर वो परेशानी अपनी निकाल देगा, अगर वो बात कर लेगा, वो किसी के कंधे पे सर रख के रो लेगा, वो अपनी तकलीफ़ किसी को बता देगा कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो किसी को बता देगा कि यार मेरे दिल में ये दर्द है, वो किसी को ये बता देगा कि मुझे ये दुख है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हुआ हूँ। तो मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि कोई मेरी बात सुन ले, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास बैठ जाए, कोई मुझसे पूछ ले एक बार कि यार तुम्हारा हाल क्या है, कोई मुझसे एक दफ़ा पूछ ले कि यार तुम परेशान तो नहीं हो, कोई मुझसे एक दफ़ा पूछ ले कोई बात तो नहीं करना चाह रहे, कोई एक दफ़ा पूछे तो सही। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई कि देखिए, आप लोगों का एक छोटा सा कहा हुआ प्यार का बोल, आप लोगों का एक छोटा सा कहा हुआ मोहब्बत भरा बोल, आप लोगों का एक छोटा सा कहा हुआ हिम्मत भरा बोल जो है किसी की ज़िंदगी ना बदले, लेकिन कम से कम उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट तो ला सकता है, कम से कम उसके दिल में एक उम्मीद की किरण तो जगा सकता है, कम से कम उसे थोड़ा सा हौसला तो दे सकता है, कम से कम उसे इस बात के ऊपर आमादा तो कर सकता है कि हाँ यार तुम कर सकते हो चीज़ें, हाँ यार तुम खुश रह सकते हो, हाँ यार तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम, थोड़ा सा सब्र रखो। हमारा एक कहा हुआ बोल जो है किसी की ज़िंदगी के अंदर या किसी के दिन के अंदर या किसी के आज का जो दिन उसका बहुत बुरा जा रहा है, हो सकता है हमारे कहने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, या हो सकता है कि हमारे कहने की वजह से वो दोबारा से जी उठे। वो आपके अपने जितने भी हैं वो आपके अपने हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें, अना को पीछे मत लेकर आए, रिश्तों के बीच में अपनी अना को मत लेकर आए, रिश्तों के बीच में अपनी मैं को बीच में ला लाएं कि मैं ही क्यों उसे कहूँ कि तुम मुझसे मिलो आके, मैं ही क्यों उससे कहूँ कि चलो ठीक है अगर तुम्हारा दिल करेगा तो तब मुझे बता देना, मैं तब तुमसे मिल लूँगा, मैं ही क्यों कहूँ, क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊँ यार, क्यों ना मैं उससे पूछ लूँ, क्यों ना मैं उससे फरियाद कर लूँ, क्यों ना मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूँ, क्यों ना मैं उसे कह दूँगा यार खुदा का वास्ते तुझे जो भी तकलीफ़ है, जो भी मसला है, तू मुझे बता दे, मैं तेरी बात सुनूंगा, मैं तेरा मसला हल करूँगा, मैं तेरे दुख को कम करूँगा, मैं तेरे दर्द को कम करूँगा, तू मेरी जान, तूने अगर रोना है तो मेरा कंधा यहाँ पे हाजिर है, तू मेरे कंधे पे सर रख ले, यहाँ पे सर रख के रो ले, तूने जो करना है कर ले, लेकिन खुदा का वास्ता मुस्कुरा दे, खुदा का वास्ता मुस्कुरा दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।